देश की जो मिट्टी है उसकी एक अलग ही खुशबू है, अलग ही महक है क्योंकि उस पर शहीदों का लहू मिला हुआ है। और ये कहा भी जाता है कि किसी भी शहीद का जो घर है वो किसी धार्मिक स्थल से कम नहीं होता और आज किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं होता। और इसीलिए आज का ये जो कार्यक्रम है इसका नाम भी हमने लिखा है भारत भाग्य विधाता। देखिए, जो भारत है, हमारा देश है, वो पूरे विश्व के भाग्य का भाग्य निर्धारित करने वाला है। और बदलते हुए भारत की जो तस्वीर है और जो बदलते हुए कश्मीर की जो हम पहले चर्चा कर रहे थे कि वहां पर कामयाबी की, विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही। और ये नई पीढ़ी को बताना भी बहुत जरूरी है। एमएस बिट्टा साहब, आप तो खुद भुगतभोगी रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां इस चीज को जाने कि ऐसे नहीं ये आजादी मिली। आजादी इतनी आसान नहीं थी। इस आजादी के लिए लहू बहाया गया है, तब जाकर के हम इस देश का सबसे बड़ा 74वां ये पर्व मना रहे हैं। आजादी से पहले भी पॉलिटिशियन थे। शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, राजगुरु सुखदेव, जलियांवाला बाग के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सुभाष चंद्र बोस जब घर से निकलते थे उस वक्त ये खद्दर पहन करके माथे पे तिलक लगा के खून का और कहा करते थे अपनी मां को, मां गोली सीने पे खाएंगे, इस भारत मां से अंग्रेजों को आजाद कराएंगे। सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री तक ये मुल्क आजाद रहा। मैं किसी के ऊपर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, जो मेरा राजनीति का अनुभव है। जब बम्बों गोलियों में, अस्पतालों में और पूरा आधा शरीर निकल गया, जो मैंने रिसर्च किया है, उसके बाद क्या नारा लगा? भगत सिंह जी क्या कास्ट धर्म में बांटना चाहते थे? नहीं, वो कहते थे गरीब हो, अमीर हो, कोई कास्ट हो, मजहब हो, धर्म हो, आजादी वो हुई है हर को इंसाफ मिले। क्या हुआ? हम पॉलिटिकल पार्टियों ने क्या किया? कास्टों में, मजहबों में हिंदुस्तान को बांट के रख दिया। और आज हम रोया करते थे जब शहीदों की शहादत होती थी, जब बहनों के सुहाग उजड़ते, बच्चे यतीम होते। दिल्ली के अंदर जगह जगह में ब्लास्ट, ट्रेनों में ब्लास्ट, 26/11 की घटना। पूरी दुनिया के अंदर 5-6 साल पहले ब्लास्ट होते थे। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या कोई ब्लास्ट हिंदुस्तान के कई 26/11 की घटना, पार्लियामेंट की घटना, क्या दिल्ली के अंदर को ब्लास्ट हुआ? हम रोया करते थे, हम तो चले जाएंगे दुनिया से, इस देश को कौन देखने वाला? शहीदों को होगा। आज एक योद्धा निकला, नरेंद्र मोदी, जिसकी पॉलिसी ने, आतंकवाद के खिलाफ एक पॉलिसी ने 6 साल का इतिहास। मेरी जनता को सवाल है, पूछो कहीं ब्लास्ट हुआ? दीनानगर, पठानकोट की घटना हुई, कश्मीर में हुई, पर आज पूरा भारत, कश्मीर नहीं, पूरा भारत आतंकवाद से बिल्कुल। एमएस बिट्टा साहब, ये जो दृढ़ इच्छा शक्ति की आप बात कह रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग विल पावर, जो आजादी वक्त दिया था, इसी को आगे बढ़ाते हुए ब्रिगेडियर दत्ता, ये मजबूत इच्छा शक्ति ये तो दिखानी पड़ेगी और उसका असर भी देखते हैं हम जब नेशन फर्स्ट की बात की जाती है कि आप स्वार्थिक, जो अपने स्वार्थ के हित हैं उनसे ऊपर उठते हुए, आप पार्टी हित के बारे में न सोचते हुए आप देश हित के बारे में सोचिए। तो ये नेशन फर्स्ट की जो पॉलिसी है ये तो आगे बढ़ानी यहाँ बहुत जरूरी है अगर हमें आतंकवाद का खात्मा करना है, जिस दिशा में हम आगे बढ़ भी रहे। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि सबसे ऊपर या सर्वोपरि देश होता है। देश दलगत राजनीति से कहीं ऊपर है और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने ये साबित किया है। और जो कश्मीर का खोया हुआ नूर था या जो वहाँ की रवायतें थी उनको बहाल किया है। आपको याद होगा कि कश्मीर को किसी जमाने में कहा जाता था गर फिरदौस बर्रुए ज़मीअस्त, गर फिरदौस बर्रुए ज़मीअस्त, हमीअस्त, हमीअस्त, हमीअस्त। तो इस सरकार ने ये इसको चरितार्थ किया है और जो सैनिकों का बलिदान, जो जिन्होंने अपनी शहादत देके इसको अचीव किया है, मैं उनको सलाम करता हूं। और ये देखिए, जो केसरिया रंग जो आपके स्टूडियो में मैं देख रहा हूं, मुझे उससे याद आती हैं चंद पंक्तियां कि खुशबू सी आ रही है कुछ ज़ाफ़रान की। तो जो केसर कश्मीर में होता था, जिससे कश्मीर पूरा महकता था, आज सनत, एजुकेशन और जो बहबूदियत है वो कश्मीर में वापस आएगी। तो मैं सरकार का शुक्रगुजार हूं और उन सैनिकों को सलाम करता हूं। मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं कि सर झुके उन शहीदों की शहादत को, सर झुके उन शहीदों की शहादत को, जान न्यौछावर कर दी
जिन्होंने देश की हिफाजत को। जय हिंद। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैंने तभी कहा ना कि ये जो शहादत है ये याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसी शहादत पर गर्व होता है। जब हम बात करते थे इंडिया चाइना फेस ऑफ की, तो यही फर्क होता है एक भारत की सेना एक राष्ट्र में, राष्ट्रवाद में, और एक दूसरी सेना में, जहां पता भी नहीं लगता। और यहां बच्चे बच्चे के अंदर राष्ट्रभक्ति ऐसे कूट कूट कर भरी हुई है कि उसको भी अगर मौका मिले तो वो भी बॉर्डर पर जाकर लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए हम कहते हैं कितनी आसानी से ये राष्ट्रीय पर्व नहीं आया। और इस दिन तो ये, क्योंकि सब धर्मों से ऊपर है, राष्ट्रीय सम्मेलन तो बनता ही है। एक और प्रस्तुति। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। है वतन और इस वतन पर नाज है। और वतन अगर इस स्थिति में आया है कि वो सशक्त है, बलवान है, एमएस बिट्टा साहब, तो हमें दिखाई देता है कि अग्रिम मोर्चे पर अग्रिम नेतृत्व नजर आता है। चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, जो वहां पर जाबाजों का हौसला बुलंद करने के लिए खुद लद्दाख पहुंच जाते हैं। रक्षा मंत्री की वो तस्वीर आपको याद होगी जहां पीका गन वो अपने हाथ में थामे हुए वहां पर हौसला बढ़ाते हैं स्वतंत्रता सेनानियों का, हमारे जांबाजों का। ये जो तस्वीर है, ये बुलंद भारत की तस्वीर है। मुझे याद है जब उस वक्त हमारा युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो हमारे जवान जख्मी थे। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे जवानों को देखने गए थे और एक जवान उठ नहीं सकता था। उसके हाथों में उसके चोटे थी, गोलियों के निशान थे, और वंदे मातरम बोलता हुआ कहता, मैं माफी चाहता हूं लाल बहादुर शास्त्री जी, मैं आपको सलूट नहीं कर सकता। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने सलूट करके कहा, ए बहादुर जवान, सलूट तुम्हें मैं करूंगा, तुम्हें पीठ पे गोली नहीं खाई, तुम्हें सीने पे गोली खाई। और आज नरेंद्र मोदी, अब गोली नहीं किसी को लगेगी, ये आज का भारत है। ये पूरी दुनिया को बताया, पूरे विश्व में बताया। आज दुनिया हिंदुस्तान के रास्ते पे चल रही। आज आप देखिए राफेल, आज जगह जगह पे हम लड़ना नहीं चाहते, हम जंग नहीं चाहते,
पर ये बता दिया अगर एक गोली चलेगी, ये आज का हिंदुस्तान है, 100 चलाएंगे, लाखों चलाएंगे। और अभी भी पाकिस्तान कहता है मैं कश्मीर लेके रहूंगा, और उसको आज के दिन, आजादी के दिन कहना चाहूंगा, हे पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है, हमारा नहीं, हमारा ही रहेगा। ये आज का भारत है जिस उस बहादुर योद्धे ने इस मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा की है। और उन लोगों को कहना चाहूंगा जो क्रिटिसाइज करते हैं, कवि प्रदीप जी कहा करते थे आजादी के वक्त गद्दार होते थे, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। अरे ऐसा भारत, आतंकवाद से मुक्त हो गया भारत। हम तारीफ तो ना करें पर कम से कम निंदा मत करें, इसको आजादी मानेंगे, इसकी आजादी की रक्षा होगी। और ये सही मायनों में ब्रिगेडियर दत्ता, ये सही मायनों में सही चरितार्थ है ना कि हम देश को सर्वोपरि रखें। और ये मैसेज तभी लिए हमने कहा कि ये देता है कि देश है, मुल्क है, राष्ट्र है तो हम हैं, वरना हम कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, राष्ट्र का जो स्थान है उसको सबसे मुकद्दस जगह दी गई है, और मुझे खुशी होती है इस बात को कहने में कि मैं उस परिवार से आता हूं जिसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है, जिसमें 17 आर्मी ऑफिसर्स हैं, जहां ना के लड़के लड़कियां भी सभी सैनिक अधिकारियों से उनका विवाह हुआ है। मेरा खून अगर आप टेस्ट करें तो बजाय लाल के हरा निकलेगा। मैं उस परिवार से आता हूं। कश्मीर एक भारत का अभिन्न अंग है। मैं आज उन शहीदों को सलाम करता हूं, चाहे वो ब्रिगेडियर उस्मान रहे हों। पाकिस्तान ने सन 48 में, मुझे याद है 7 दिसंबर सन 47 का दिन, जब उन्होंने पुंछ, रजौरी, उड़ी जैसी जगहों पे अपने कबाइले भेजे, और ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने अपनी शहादत देते हुए कश्मीर को बचाया, और उनको आज भी नौशेरा का शेर कहा जाता है। उनको वहां महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। कर्नल वांगचुक, जिनको 2 महावीर चक्र प्राप्त हुए हैं, नायक औरंगजेब अशोक चक्र से सम्मानित किए गए थे। मेरी बुनियादी तालीम कश्मीर में हुई है, मैंने वहां से स्कूलिंग, कॉलेज किया है, और 3 टेन्योर वहां किए हुए हैं। तो कश्मीर मुझे अपने दिल से प्यारा है। तो सैनिकों का जो बलिदान है, या सैनिकों का जो वहां योगदान है, भारत का परचम आज उन्हीं की लहू की वजह से वहां फहरा रहा है। ब्रिगेडियर दत्ता, आपका परिवार तो है ही, और ऐसे जांबाजों की कमी नहीं है हमारे देश में, और हमें फक्र है, नाज है उन लोगों पर, उन जांबाजों पर जिन्होंने प्राणों की आहुति दी है इस देश की हिफाजत के लिए। और इसीलिए आज हम उनको नमन कर रहे हैं। ये उनको नमन करने का, उनको सलाम करने का दिन है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटते हैं। चलिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.